नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है पूरे देश में और हर पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। बहुत ही इसका महत्व है इस व्रत का। इस व्रत की बहुत सारी प्रोसेस है, कैसे वो व्रत रखती है, कैसे पति को पानी पिलाती है, चलनी से चांद को देखने के बाद आपने कई सारे फिल्मों में भी देखा होगा। तो आज पूरा देश करवा चौथ का व्रत मना रहा है और हर पत्नी अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही है। तो चलिए पर्व के मैदान से बाहर आकर हम जो आते हैं क्रिकेट के मैदान पर। जैसा कि आपको मालूम था कि बैंगलोर में क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, लेकिन अंततः रिजल्ट क्या हुआ? भारत ये मैच 8 विकेट से हार गया न्यूजीलैंड से। और यह 1988 के बाद ऐसा पहला मौका था जब भारत न्यूजीलैंड से अपनी जमीन पर हारा है। तो लगभग 36 साल बाद न्यूजीलैंड की किसी क्रिकेट टीम ने भारत को किसी टेस्ट मैच में हराया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। जहाँ तक इस मैच की बात करें, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत ने टॉस जीतकर, जैसा कि मौसम था पहले दिन का बारिश की वजह से नहीं हो पाया और दूसरे दिन जब टॉस हुआ तो मॉइस्चर था, नमी थी पिच पर भी और आसमान में बादल भी थे, लेकिन भारत ने फिर भी बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि रोहित शर्मा ने मैच के दूसरे दिन अपनी गलती को स्वीकार किया कि पिच पड़ने में उनको कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो एक तो ये हार का कारण रहा। तो पूरे मैच का स्कोर ये रहा कि भारत ने अपनी पहली पारी में 46 रन बनाए और 46 रन भारत में 92 साल में ये भारत की जमीन पर भारत का सबसे न्यूनतम स्कोर है। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने रचिंद्र रविंद्र के शानदार शतक की बदौलत और किंग सऊदी के 65 रन की बदौलत टोटल रन बनाए 402 अपनी पहली पारी में। तो भारत के सामने सबसे पहले ये लक्ष्य था कि उसकी जो बढ़त है, न्यूजीलैंड की बढ़त 356 रन की, उसको कम करे, फिर वो आगे लीड की सोचे। तो भारत ने जब बल्लेबाजी करना शुरू किया तो उसके 3 विकेट पर 202 रन बना चुके थे। विराट कोहली कुछ दिन के आखिरी गेंद पर आउट हुए और उन्होंने 70 रनों की पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत और सरफराज खान में बेहतरीन साझेदारी हुई। 170 रनों से ज्यादा की साझेदारी दोनों के बीच हुई, लेकिन जैसे ही सरफराज खान 150 रन बनाकर आउट हुए, ये उनके करियर का पहला शतक था और 150 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली। पहले भारत को उबारा न्यूजीलैंड के स्कोर से, बाद में भारतीय क्रिकेट टीम ने लीड भी ली, लेकिन सरफराज खान के आउट होने के बाद भारत का विकेट लगभग 50 से 60 रनों के भीतर भारत के 7 विकेट गिर गए। 99 रनों पर आउट हो गए ऋषभ पंत। शतक से एक मात्र रन से वो चूक गए। अगर ये शतक वो बना लेते तो महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर लेते भारतीय विकेट कीपर के सबसे ज्यादा शतकों की। तो एक तो गलती वहां पे रही कि भारत के बाद के बल्लेबाज नहीं संभाल पाए। केएल राहुल नहीं चले, रविंद्र जडेजा नहीं चले, रविचंद्रन अश्विन नहीं चले और भारत के कुछ लगे बल्लेबाजों ने भी कोई खास कमाल नहीं दिखाया और इस तरह से भारत की पूरी टीम सिर्फ 462 रन बना पाई। यानी कि न्यूजीलैंड को टारगेट मिला सिर्फ 106 रनों का उसको सेकेंड इनिंग में। जैसे कि मौसम खराब था तो कल बारिश हो गई, मैच शुरू हुआ, न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन पहले ही ओवर में बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद खेल को रोक देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आज के दिन भी सुबह बारिश की वजह से खेल देर से शुरू हुआ, क्योंकि लक्ष्य बिल्कुल छोटा सा था और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। पहले वहाँ के कप्तान बल्लेबाजी करने उतरे, फिर डेविड कॉनवे बल्लेबाजी करने उतरे। कॉनवे ने बहुत अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन जो रचिंद्र रविंद्र हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने एक अच्छी छोटी लेकिन अच्छी पारी खेली और ये इंश्योर किया कि न्यूजीलैंड ये मैच न हारे। हालांकि न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह ने आउट भी किया, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि स्कोर बहुत कम था। तो अब देखना होगा कि आने वाले 2 टेस्ट मैचों में भारत किस तरह से वापसी करती है और सीरीज की हार से बच पाती है या नहीं, ये तो जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस मैच में कुछ बातें जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कहाँ रोहित शर्मा ने गलती की। एक तो टॉस जीतकर ऐसे विकेट पे, ऐसे मौसम में जहाँ की बादल है, बल्लेबाजी चुनना एक अपने आप में घातक फैसला था जो उन्होंने माना भी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ हम तेज गेंदबाजों की बात करें तो भारत ने सिर्फ मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को खिलाया, जबकि आकाशदीप के बदले उन्होंने कुलदीप
यादव को टीम में रखा। हालांकि कुलदीप यादव ने पहले इनिंग में 3 विकेट लिए, लेकिन पिच से पता चलता है कि भारत के 20 बल्लेबाजों में से 17 बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के 13 गेंदबाजों ने आउट किया। तो यहाँ तेज गेंदबाजी की महत्वता बहुत जरूरी थी, गेंदबाज। और वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने कैच छोड़ा, कुछ मिसफील्डिंग भी हुई भारत की तरफ से। तो ओवरऑल ये डिसीजन भारत का जो था गलत साबित हुआ इस मैच में। लेकिन भारत ने वापसी जरूर की, वापसी करके ये बताया कि भारतीय टीम कोई कमजोर टीम नहीं है। वो 46 रन पर ऑल आउट होने के बाद भी जबरदस्त वापसी कर दूसरी इनिंग में 462 रन बना सकती है। तो भारत को हार भले मिली, लेकिन भारत के जज्बे को हम सबको सैल्यूट देना चाहिए। बाद के बल्लेबाज अगर थोड़ा और रन बना देते, जडेजा, अश्विन, तो शायद मैच का रुख कुछ और होता। केएल राहुल भी नाकाम रहे एक बार फिर से। तो हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए कुमार अभिषेक की खबर के साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।